नवरात्रि की 3 पौराणिक कथाएं। स्वागत है आपका हमारी चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे नवरात्रि की 3 पौराणिक और प्रामाणिक कहानियां। यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे अपडेट रहें आप सभी हिंदी पौराणिक और रहस्यमय कहानियों से व काम की खबरों से। एक पौराणिक कथा के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था और उसका वध करके देवताओं को उनके कष्टों से मुक्त किया था। महिषासुर ने भगवान शिव की आराधना करके अद्वितीय शक्तियां प्राप्त कर ली थी और तीनों देव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु व महेश भी उसे हराने में असमर्थ हो गए थे। महिषासुर राक्षस के आतंक से सभी देवता भयभीत थे। उस समय सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर दुर्गा को अवतरित किया। अनेक शक्तियों के तेज से जन्मी माता दुर्गा ने महिषासुर का वध कर सबके कष्टों को दूर किया। चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह मां भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसकी एक कन्या थी। ब्राह्मण नियम पूर्वक प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और यज्ञ किया करता था। सुमित अर्थात ब्राह्मण की बेटी भी प्रतिदिन इस पूजा में भाग लिया करती थी। ब्राह्मण की बेटी का नाम था सुमति। एक दिन सुमति खेलने में व्यस्त होने के कारण भगवती पूजा में शामिल नहीं हो सकी। यह देखकर उसके पिता को क्रोध आ गया और क्रोधवश उसके पिता ने कहा कि वह उसका विवाह किसी दरिद्र और कोढ़ी से करेगा। पिता की बातें सुनकर बेटी को बड़ा दुख हुआ और उसने पिता के द्वारा क्रोध में कही गई बातों को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कई बार प्रयास करने से भी भाग्य का लिखा नहीं बदलता। अपनी बात के अनुसार उसके पिता ने अपनी कन्या का विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया। सुमति अपने पति के साथ विवाह कर चली गई। उसके पति का घर न होने के कारण उसे वन में घास के आसन पर रात को बड़े कष्ट में बितानी पड़ती थी। गरीब कन्या को यह दशा देखकर माता भगवती उसके द्वारा पिछले जन्म में की गई उसके पुण्य प्रभाव से प्रकट हुई और सुमति से बोली, हे कन्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। इस पर सुमति ने उनसे पूछा कि आप मेरी किस बात पर प्रसन्न है। कन्या की यह बात सुनकर देवी कहने लगी कि मैं तुम पर पूर्व जन्म में तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति भील द्वारा चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेल खाने में कैद कर लिया था। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया था। इस प्रकार नवरात्रा के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इसीलिए 9 दिनों तक नवरात्र व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणी, उन दिनों अनजाने में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दे रही हूँ। कन्या बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। माता ने कन्या की इच्छा शीघ्र पूरी कर दी। उसके पति का शरीर माता भगवती की कृपा से रोगहीन हो गया। वह संपन्न होकर नगर में रहने लगे। चलते हैं नवरात्रा की तीसरी कथा की ओर। रामायण के एक प्रसंग के अनुसार भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान व समस्त वानर सेना द्वारा आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से 9वीं तक 9 दिनों तक माता की शक्ति की उपासना कर 10वीं तिथि को लंका पर आक्रमण प्राप्त किया था। इस तरह नवरात्रा में माता दुर्गा की पूजा करने की प्रथा के पीछे कई कथाएं प्रचलित है, जिसके बाद से नवरात्रि का पर्व आरंभ हुआ और माता दुर्गा की पूजा होने लगी। तो यह थी कुछ प्रमुख नवरात्रा की कथाएं और इन 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है, जो कि अलग अलग शक्तियों का प्रतीक है। और माता दुर्गा की आराधना करने से आपको शक्ति, ऐश्वर्य, बुद्धि, धन सब कुछ प्राप्त होता है। साथ ही यदि आपके ऊपर किसी ने तंत्र किया या फिर काला जादू या फिर अन्य नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग किया है तो वह भी इससे पूरी तरह नष्ट हो जाती है। तो आप भी नवरात्रा में माता दुर्गा की जो भी आपसे बन सके सेवा पूजा अवश्य करें व उनकी आराधना करें, जिससे कि आपके समस्त कष्ट व तंत्र बाधाएं आपकी दूर होंगी। वीडियो को इसलिए शेयर करें ताकि सभी लोग जान सके लेटेस्ट अपडेट को, इस प्यारी सी नवरात्रि की कहानी को, और रह सके सभी पौराणिक, धार्मिक व रहस्यमय कहानियों से